अगर आप मार्केट में कोई नया स्मार्टफोन लेने निकले हो, आपका बजट जो है 15-16 हजार के करीब है, तो यहाँ पे देखो दो बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। एक है Realme P3 और दूसरा है Infinix Note 50s। दोनों ही 5G फोन है, बट इन दोनों में से कौन सा बेटर है आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किस फोन का डिजाइन ज्यादा अच्छा है, कौन सा फोन ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो Infinix का स्मार्टफोन है वो आपको ज्यादा प्रीमियम लगेगा। जो इसका डिजाइन लैंग्वेज है बाकी स्मार्टफोन से थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, प्लस जो इसका वेट है, जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा कम है अगर मैं बाकी बजट स्मार्टफोन से कंपेयर करता हूं तो। लेकिन अगर मैं IP रेटिंग की बात करूं तो वहां पे Realme थोड़ा बेटर है, आपको IP69 रेटिंग तक का सपोर्ट मिलेगा। इसके अंदर भी IP64 है, बट पानी में अगर आपका फोन गिर जाए तो Realme के बचने के ज्यादा चांस है। और स्पीकर क्वालिटी की बात करूं, दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो Realme की क्वालिटी है मेरे को थोड़ी ज्यादा बेटर लगी और ये ज्यादा लाउड भी आपको लगेगा। अगर Infinix की बात करूं कि वो कहां पे ज्यादा बेटर है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मेरे को Infinix का ज्यादा अच्छा लगा है। प्लस यहाँ पे आपको IR सेंसर भी देखने को मिल जाता है और पीछे आपको हेलो लाइट भी मिलता है, जो कि एक तरह से नोटिफिकेशन लाइट की तरह वर्क करता है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले बोलूंगा Infinix आपको ज्यादा प्रीमियम लगेगा, प्लस यहाँ पे आपको वीगन लेदर का भी ऑप्शन मिलता है। और अगर दोनों फोन के फ्रंट के बारे में बात करें तो डिस्प्ले साइज देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको Infinix थोड़ा सा बड़ा मिलने वाला है, बट बेटर चीज क्या है कि यहाँ पे आपको कर्व पैनल मिलता है जो आपको ज्यादा प्रीमियम लगेगा। दोनों में एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। Realme आपको Pro XDR डिस्प्ले देता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन Infinix में आपको 144 हर्ट्ज मिलता है। और पीक ब्राइटनेस बाहर जो था वहां पे मेरे को लगा Realme हल्का सा बेटर था, इसका पीक ब्राइटनेस पे 2000 निट्स जाता है और यहाँ पे Infinix 1300 निट्स जाता है। और HDR का सपोर्ट दोनों में, दोनों बाहर इजीली विजिबल रहेंगे। और मेरे हिसाब से पैनल क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं बता पाऊंगी, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का आपको लगेगा। दोनों में कंटेंट देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। तो देखो डिस्प्ले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपके प्रेफरेंस पे। अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए तो आपको Realme अच्छा लगेगा, आपको कर्व पैनल चाहिए तो यहाँ पे आपको Infinix बेटर लगने वाला है। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको Snapdragon 6 Gen 4 देखने को मिलता है और Infinix में Dimensity 7300 अल्टीमेट। और रैम रोम की बात करूं तो इसमें आपको बेस वेरिएंट 6128 के साथ आता है और यहाँ पे आपको 8128 से बेस वेरिएंट मिलता है। दोनों Android 15 पे रन कर रहे हैं, दोनों में 2 साल का अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। अब डेली परफॉर्मेंस की बात करूं, दोनों फोन में ज्यादा लैग नहीं है, काफी स्मूथ है दोनों फोन। आपको ऐप ओपनिंग में भी ज्यादा टाइम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं बेंचमार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंस आने स्टार्ट हो जाता है कि Realme का जो Snapdragon 6 Gen 4 है वो ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे रीड राइट स्पीड भी इसका ज्यादा बेटर आता है और जब आप गेमिंग करोगे तो वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। और यहाँ पे आपको ज्यादा हायर ग्राफिक के सेटिंग मिलते हैं, तो अगर आपको BGMI खेलना है ज्यादा अच्छे से तो आपको Realme ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस लाके देगा। अगर एक्स्ट्रा एप्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे दोनों फोन में एक्स्ट्रा एप्स है, लेकिन जो Realme में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एप्स हैं वो काफी ज्यादा है, उनसे नोटिफिकेशन जो आते हैं वो भी काफी इरिटेटिंग लगते हैं, बट डिसेबल करा जा सकता है। तो हाँ, दोनों क्लीन सॉफ्टवेयर नहीं है, बट मुझे लगता है कि Realme को थोड़ा और बेटर करना चाहिए, ये एक्स्ट्रा थोड़े और कम करे जा सकते हैं। अगर AI फीचर्स की बात करूं तो Infinix में आपको थोड़े ज्यादा AI फीचर्स मिल जाएंगे। तो डेली परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जैसा मैंने बताया गेमिंग में आपको थोड़ा ज्यादा बेटर Realme लगने वाला है और थोड़ा रॉ परफॉर्मेंस भी जो है आपको Realme ज्यादा लगेगा। अब अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको दोनों फोन में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, बट एक्चुअली में दोनों एक तरह से सिंगल कैमरा ही है। यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा देखने को मिलता है Infinix में। यहाँ पे सेंसर मेंशन नहीं है, बट अगर मैं इमेज की क्वालिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बोलूंगा Realme थोड़े ज्यादा बेटर इमेज ला के देता है। जो डायनेमिक रेंज है, जो डिटेल्स है Realme के मुझे थोड़े ज्यादा बेटर लगे। फ्रंट में बोलूंगा फ्रंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों से सेल्फीज काफी अच्छे आते हैं, पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो सेल्फीज में डिफरेंस नहीं है। बट वीडियो में आप 4K रिकॉर्ड कर पाओगे Infinix में, जो कि Realme में मिसिंग है। अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूं बैक कैमरा में तो यहाँ पे 2x का ऑप्शन आपको Infinix में मिल जाएगा, बट जो क्वालिटी है स्टिल मेरे को Realme की थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। अब इसके अंदर भी 2x का ऑप्शन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ओवरऑल स्किन टोन और क्वालिटी मेरे को Realme का थोड़ा बेटर लगा है। और लो लाइट की बात करूं तो वहां पे मेरे को Realme की इमेज क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी Infinix से। तो अगर देखो आपके लिए कैमरा प्रायोरिटी है तो मुझे लगता है Realme आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट ला के देगा। लेकिन अगर मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 5500 mAh देखने को मिलता है और इसके अंदर 6000 mAh और दोनों में 45 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट है। दोनों बॉक्स में आपको चार्जर मिल जाएंगे और यहाँ पे बैटरी बैकअप में बोलूंगा आपको Realme ही थोड़ा ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस ला के देगा, बट इसका भी बुरा नहीं है, ये भी इजीली आपका 1-1.5 दिन चल जाता है। अब देखो दोनों फोन के प्राइस के बारे में बात करूं, जैसा मैंने बताया 16000 के दोनों फोन आते हैं और कार्ड ऑफर के साथ आई थिंक आपको दोनों ही फोन 15000 तक के आसपास में मिल जाएगा। बट आपको कौन सा लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आपको हायर IP रेटिंग चाहिए, आपको कैमरा परफॉर्मेंस ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप Realme P3 की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको डिजाइन है कि आपको अच्छे डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए, कर्व डिस्प्ले चाहिए, तो मेरे हिसाब से Infinix भी काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी आप बताना कमेंट में कि आप इन दोनों में से कौन सा फोन लेना पसंद करोगे, और फिर भी इन दोनों फोन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।